नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मंगलवार को सियासी घमासान तय हो चुका है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अपने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत जोरदार प्रदर्शन कर रही है और पार्टी से लोकतंत्र की हिफाजत की जंग बताकर माहौल को गरमाने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि यह सब कांग्रेस का महज ढकोसला है और जनता को गुमराह करने वाला एक दिखावा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले एक खास रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार चुनाव में उठी वोट चोरी की गूंज अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी धमक मचा रही है। बिलासपुर में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन का बड़ा अखाड़ा सजाया। मंच पर कांग्रेस के दिग्गज नेता, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत एक साथ नजर आए। इन सभी ने जनता के सामने बीजेपी पर सीधा हमला बोला। सचिन पायलट ने साफ कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को भी दिखाएंगे कि वोट कैसे चोरी किए जा रहे हैं। रैली के बाद कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाकर इस मुद्दे को और गरमाने की तैयारी में है। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हम लोगों ने रखा बिलासपुर के अंदर, ताकि पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे देश को पता रहे कि कैसे नाम गायब हो रहे हैं, वोट जोड़े जा रहे हैं और निर्वाचन आयोग की जो निष्पक्षता और पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें बहुत बड़ा अभाव है। तो ये एक बड़ा चुनौती का विषय है पूरे देश की जनता के लिए। बिलासपुर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन, फिर लगे वोट चोरी के आरोप। कांग्रेस के प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत दिग्गज नेता रहे मौजूद। कांग्रेस का आरोप, चुनाव परिणामों में हेरफेर निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा कांग्रेस की बढ़त के बावजूद बीजेपी को लाभ पहुंचाया गया। बीजेपी का पलटवार, कांग्रेस के नेता चोर, पार्टी चोर और फिर भी प्रदर्शन। बीजेपी ने पूछा कांग्रेस जब जीतती है तो वोट चोरी के आरोप क्यों नहीं लगाती। 7 अगस्त को राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बड़े वार के बाद कांग्रेस ने देश भर में सड़कों पर मोर्चा खोल दिया। हर आरोप पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। अब जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस इसी मुद्दे पर रैली कर रही है तो बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी तीखा तंज कसा। जब पिछले 5 साल कांग्रेस का सरकार था तब नहीं हुआ। जब आपका राहुल गांधी चुनाव जीत गया तो वोट चोरी नहीं हुआ। अब वो क्या नाम है जो और बाई इलेक्शन लड़के आई हैं, प्रियंका गांधी, उस समय वोट चोरी नहीं हुआ। तो ये लोग जब जीतते हैं तो वोट चोरी नहीं होता, ईवीएम खराब नहीं होता। अभी वोट चोरी भी हुआ, ईवीएम। इनको डर है बिहार से चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए सब नौटंकी कर रहे हैं। कुल मिलाकर वोट चोरी का मुद्दा पकड़कर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की सियासत में आरोपों की झड़ी लगा दी है। दावे हैं कि जल्दी कोई बड़ा खुलासा होगा। साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की चाल और बीजेपी की जवाबी रणनीति राज्य की राजनीति को एक नए मुकाम पर ले जाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और जिस तरीके से लगातार सियासत भी गरमाई है। फिलहाल तो वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी जो कांग्रेस का प्रदर्शन है बिलासपुर में चल रहा है और यहां पर बड़े दिग्गज नेता, प्रदेश प्रभारी भी हैं, तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साधा जा रहा है। तमाम तर्क इसको लेकर दिए जा रहे हैं। बीजेपी भी इन पर पलटवार कर रही है। अब क्या क्या तर्क होंगे इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय शुक्ला जुड़ रही हैं। प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में और मेहमान जुड़ेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले प्रीति जी, आप ही के पास में आऊंगा। जिस तरीके से पूरा प्रदर्शन आप कर रहे हैं, यहां पर शुरुआत से ही बीजेपी ये कह रही है जहां जहां आप चुनाव जीतते हैं वहां आपके सुर बदल जाते हैं। अब चुनाव जहां हारे हैं तो वहां आप ये तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की एक परंपरा बन चुकी है। और साथ ही एक और सवाल उठाया है, जो प्रदर्शन फिलहाल चल रहा है, 25,000 लोग जुटाने की आपने बात कही थी, फिलहाल कितने लोग दिख रहे हैं? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। वो चुनाव जीते हुए प्रतिनिधि हैं और पूरे विपक्ष के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनकी आवाज एक अकेले उनकी या कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं, सैकड़ों लोगों की आवाज है, इस देश के नागरिकों की आवाज है। वो जब कुछ कह रहे हैं तो वो सुनना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है सबसे पहले। अब इसमें बीच में बीजेपी उछलती कूदती रहती है क्योंकि हम लोगों को स्पष्ट दिख रहा है और ये एक एक करके सारी बातें सामने भी आएंगी कि इलेक्शन कमीशन भी अब ईडी की तरह एक एक्सटेंडेड आर्म ही बन गया है भारतीय जनता पार्टी का। क्यों कह रहे हैं ये बात?
राहुल गांधी जी ने स्पष्ट तौर पे डेटा के साथ और इलेक्शन कमीशन के डेटा के साथ साफ तौर पे प्रेजेंट किया कि किस तरह से फर्जी नाम जोड़े गए, एक एक छोटे से घर में किस तरह सैकड़ों मतदाता के नाम रजिस्टर्ड है, एक ही वोटर के 3 जगह 4 जगह तक भी नाम हमने पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम लोग भी जब फील्ड में रहते हैं हमें समझ आता है, और एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, सब जगह चुनाव जब प्रचार चल रहा होता है तो एक पब्लिक का क्या माइंडसेट है वो समझ में आने लगता है। आप लोग भी सर्वे करते हैं तमाम, लेकिन वो सारे सर्वे सब चीजें ठीक उलट जाती है। कब उलटती है, ध्यान देने लायक बात है कि वोट जैसे ही खत्म होता है 5 बजे, उसके पहले तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो अचानक से 4 घंटे बाद रात को या अगले दिन, उड़ीसा में हमने देखा अगले दिन, लेकिन मैं थोड़ा और इससे मैं चाहूंगा और थोड़ा और आप क्लियर करते चलिए। आपका सीधा आरोप इलेक्शन कमीशन पर है कि वहां हेरफेर हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल हेरफेर हो रहा है और वो एक सहयोगी पार्टी बन गई है। और ये देखिए जिस तरह से ज्ञानेश जी ने अपने जब प्रेस वार्ता उन्होंने लिया, जिस तरह की बातें उन्होंने कही, वो मतलब मजाक तो दूर व्यंग कर रहे थे ऐसा लग रहा है वोटरों पर। वो जिस तरह की बातें की है कि सीसीटीवी फुटेज असली चीज है जिससे दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीसीटीवी फुटेज के लिए क्या कहा उन्होंने कि बहन बेटियों का सीसीटीवी फुटेज जारी कर सकते हैं क्या? मतलब सही बताएं अशोक जी, हमें तो ये लग रहा है, शुक्र है ये चुनाव आयुक्त ही बने हैं, ये अगर सूचना प्रसारण मंत्रालय वगैरह के सचिव बन जाते तो ये जारी कर देते फरमान कि जो हम जैसे प्रवक्ता है वो कैमरे पे चेहरा ना दिखाए, इस तरह घूंघट ओढ़ करके अपना चेहरा छिपा करके यहाँ लेकिन मैडम इस पर टीवी पर बैठे, ताकि ठीक है, ये तर्क ठीक है, आप बेटियों का तर्कों को चेहरा हम दिखाया जा पहुंचाएंगे। सकता लेकिन है। वहीं तो जब उत्तर प्रदेश चुनाव भी देखने को मिला, वहां पर भी जो परिणाम सामने आए, विधानसभा चुनाव आप देख लीजिए, तो जिस तरीके से स्थिति बनती है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में भी थोड़ी बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। तो जहां आप जीत रहे हैं, आपके विपक्षी दल जीत रहे हैं, फिर वो सवाल क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि आमतौर पर बीजेपी इसी पर सवाल खड़े करती है, जहां आप जीत रहे हैं वहां से कोई सवाल आप खड़े देखने को नहीं मिलते हैं। ये भी तो हो सकता है अशोक जी, जिस तरह वयनाड में इन्होंने सवाल उठाया, प्रीति जी, ऋषभ नाम सुन है, रहे थे, ऋषभ और हम बिल्कुल वयनाड जीता है प्रियंका गांधी जी ने। ये भी तो हो सकता है कि अगर वो यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज और ये जो करते रहते घालमेल नहीं करते तो 5 लाख से जीतती, जितने सीटें हम जीते उससे कहीं ज्यादा जीतते। बात ये नहीं है कि हम जीत रहे हैं कि वो जीत रहे, बात ये है कि कुछ प्रश्न है, डेटा है जो साफ स्पष्ट तौर पर सामने रखा गया है। अब ये चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की पूरी जिम्मेदारी है कि वो जांच करे। और नहीं ठीक है, आपने तमाम सवाल तो खड़े किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जनता ऐसी है जो अभी भी कहीं ना कहीं इसको एक राजनीति मान रही है। उनके अंदर आप क्लैरिटी नहीं कर पाए, क्योंकि तब राहुल गांधी से कहा गया शपथ पत्र इस पे आप ला दीजिए, तो उसको लेकर भी कई सवाल खड़े हुए। अगर क्लैरिटी करनी है तो वहां कर देते। नहीं देखिए, शपथ पत्र क्यों दे, ये एक ऐसा एलिगेशन है, एलिगेशन नहीं, ये डेटा के साथ प्रस्तुत किए गए साक्ष्य हैं। अब ये जिम्मेदारी, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो अपनी स्थिति को स्पष्ट करे और दिखाए कि किस तरह से अगर कहीं भी गलत है कांग्रेस पार्टी जो बात बोल रही है तो उस बात को वो सिद्ध करे। लेकिन उसकी वजह उन्होंने क्या किया, मशीन रीडेबल डेटा मांग रहे हैं। हमारी पार्टी और पूरा विपक्ष मशीन रीडेबल डेटा मांग रहे हैं, मगर ये नहीं दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं? अनुराग ठाकुर को दे दिए। अनुराग ठाकुर जी को 5 दिन में इतना डेटा मिल गया कि वो 5 सीटों का विश्लेषण कर लिए। हमारे लोगों को क्योंकि मैनुअल डेटा मिला, 7 फीट का पूरा टाल लग गया, बड़ा कमरा भर के, और 6 महीने से ज्यादा लगा हमें उस डेटा को खंगालने में। तो ये डेटा मशीन रीडेबल डेटा नहीं देना, या अभी जो कर्नाटक में भी एक सीआईडी के पास केस बाकायदा रजिस्टर हुआ, मगर जांच में ये सहयोग नहीं कर रहे हैं और अब चुनाव आयोग डेटा देने से मना कर रही है। तो क्यों ये डेटा रोक रहे हैं? ये जो डेटा रोक रहे हैं, पूरी बातों को हमने सुन लिया, पूरी बातों को आपने हमने सुन लिया, ठीक है, मन में चोर है। ठीक है प्रीति जी। अब लेकिन अब साथ में आए हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से निशिकांत जी जुड़ गए। निशिकांत जी बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी। बाबूलाल जी बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। निशिकांत जी पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आप जिस तरीके से पूरी चर्चा को भी सुन रहे थे, अब यहाँ पर कांग्रेस तमाम तर्क रख रही है। वो कह रही है कि जो हेरफेर हुआ है उसके चलते ही आंदोलन ये किया जा रहा है, और साथ ही कई नेताओं के बयान ये भी है कि छत्तीसगढ़ में 44 विधानसभा के रिकॉर्ड बदले गए। तो इसको लेकर भी तमाम सवाल हैं, वो कई तर्क रख रहे हैं। तर्कों का क्या जवाब आपके पास है?
ऋषभ जी, आपको, बड़े भाई आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी को और प्रीति उपाध्याय जी को जोहार। देखिए, जिस प्रकार से तर्क रखने की बात हो रही है, ऋषभ जी आप भी देख रहे होंगे कि 6 महीना की मेहनत करने के बाद, प्रीति जी ने बताया 6 महीना की बहुत मेहनत करने के बाद जो डेटा निकाला गया वो कर्नाटक का निकाला गया और मंत्री को जबरिया इस्तीफा दिलवाना पड़ा। आप देखिए कि मतलब नकल के लिए अकल की जरूरत है, लेकिन वो भी इनके पास नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण सवाल करता हूँ। वोट चोरी की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी, और इसलिए कर रही है क्योंकि वो केंद्र में या किसी राज्य में सरकार में नहीं आ रही। तो मेरा प्रश्न आपके माध्यम से आदरणीय प्रीति जी से, शायद वो जानकारी होगी कि आखिरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस को कब आई, जब हम कहीं दूर दूर तक नहीं थे। आप देखिए, हम कहीं दूर दूर तक नहीं थे। राजीव गांधी जी के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार कब इनको मिली? 120 सीट पे सरकार बनाई इन्होंने, 160 सीट पे सरकार बनाई इन्होंने, लेकिन इनको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली। दूसरा, ये जो बात कह रहे हैं कि 2014 के बाद कांग्रेस पार्टी केंद्र से और राज्यों से बाहर होना शुरू हुई है क्या? राज्यों में ये 1960, 65, 70 से बाहर होते जाए, लेकिन कभी आरोप नहीं लगाया। और किसके साथ खड़ा होकर ये आरोप लगा रहे हैं? आप देखिए। नहीं, ठीक है, लेकिन वो जो कह रहे हैं, चलिए ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन को लेकर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर आपने तर्क रखा, इलेक्शन कमीशन ने तर्क रखा, उस पर भी सवाल है। तो ये तमाम तर्क तो विपक्ष उठाएगा ना सर? बिल्कुल, विपक्ष सारे तमाम तर्क उठाए, सिवाय अपने नेतृत्व को बदलने के। तब तक राहुल गांधी जी स्वस्थ रहे और इसी प्रकार कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण बात रखना हूं कि वोट चोरी की बात जब आप करते हैं और वोट डकैतों के साथ खड़े होकर करते हैं, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए कि बैलेट को हैक किया जाए, उसको लूटा जाए, उसके बैलेट बॉक्स में इंक डाल के छीना जाए। इस प्रकार की, जिस प्रकार से वामपंथी करते थे केरल में और लालू यादव करते थे बिहार में, ऐसी व्यवस्था इनको मालूम है कि जनता के बीच में अब ये अस्वीकार हो गए हैं। तो अब लाठी के नोक पे, AK-47 के नोक पे ये चाहते हैं कि चुनाव जीत दिया। लेकिन मेरा एक विषय है कि जहां पे यही रायपुर में, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी जो जीते हैं, वो वोट चोरी की गई है क्या? या 2018 में लैंडस्लाइड विक्ट्री पहली बार छत्तीसगढ़ में 3 बार के बाद, 3 बार हमको सत्ता मिली और चौथी बार में कांग्रेस को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, ये वोट चोरी करके प्राप्त की गई क्या? या हिमाचल में जो सरकार बनी, केरल में जो सरकार बनी, बंगाल में जो सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल की दिल्ली और पंजाब में सरकार बनी, ये चोरी कर ये आता है। ठीक है, ये सवाल भी हमने उनसे पूछा, लेकिन मुझे लगता है कि जनता के भीतर भी यही सवाल है, क्योंकि वाकई में जब इस तरह की स्थिति बन रही है तो तमाम जनता के भीतर भी चलता है कि कौन सही है, किसके बातों में कितना दम है। क्योंकि चुनाव जब होते हैं तो वही पार्टी कहीं जीत भी रही है, वही पार्टी कहीं हार भी रही है, लेकिन इस तरह सवाल आते हैं तो इसको लेकर लगातार, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन बाबूलाल शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है इन सवालों का समाधान थोड़ा वो करें, वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल गूंज रहे हैं सर। और जिस तरीके से बाबूलाल जी अब जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अब इन सवालों को और भी ज्यादा जनता के बीच पहुंचाया जाएगा। अब या तो जनता या तो अपनी एक इमेज बनाएगी, या कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी जो चुनाव में देखने को मिलती है। तो क्या आप देख रहे हैं, क्या वाकई में वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा है कि वाकई में इलेक्शन कमीशन को कुछ सुधार करने चाहिए, या फिर ये सियासत को आप इस पर देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने ये बात उठाई है, जो उनके पास बिंदु आए हैं इस बात को उठाने के लिए, जो बिंदु उनको मिले हैं, जिनको उजागर करके वो बता रहे हैं कि इतने लाख जो वोटर्स हैं बिहार में जो है काट दिए गए हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश भी कुछ अच्छी मायने रखते हैं। इन सारी चीजों को मिलक करके जनता के बीच में एक नैरेटिव सेट हो रहा है और उससे कांग्रेस उत्साहित है और वही नैरेटिव सेट करने का आंदोलन कोशिश कर रही है। आंदोलन के माध्यम से ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे कि आयोग में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी हो रहा है आयोग में जो है अच्छा नहीं चल रहा है, वहां भी गड़बड़ियां हो रही। ये साबित करने का प्रयास है, जिसमें कई हद तक जो है कुछ सफलता भी इनकी दिख रही है। और दूसरी चीज क्या है, इसके जी हाँ, और आयोग के जो रुख है उसके कारण भी बात लगभग लोगों के संज्ञान में आ रही है कि कुछ तो की बात है, इसको पता लगाना होगा। भले ही पता लगे न लगे, लेकिन एक नैरेटिव बन गया लोगों के दिमाग में कि कुछ तो भी बात है। और इसके माध्यम से अपनी राजनीतिक स्थिति क्या है कांग्रेस की, ये भी पता करने का प्रयास कांग्रेस का है। और जो भीड़ देख रहे हैं, भीड़ से उत्साहित हो रही है कांग्रेस कि हमारा अभी भी अस्तित्व जो है वो मिटा नहीं है, कितना भी कोशिश हो गई हमारा अस्तित्व जो है वो कायम है। और इस कारण जो है कांग्रेस में जो उत्साह है
वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रवेश हो गया, बिलासपुर में इतना बड़ा प्रदर्शन हो गया, लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई तो उत्साह बढ़ा इनका। तो कांग्रेस अपने ढंग से जो है इसमें उत्साहित है। और जहां तक प्रश्न है, जो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक नैरेटिव सेट कर रही है राजनीति के अंदर में, ये उसका जवाब है, बड़ा जवाब है। और आगे जो है चुनाव के समय में क्या होगा क्या नहीं होगा, निश्चित रूप से लेकिन ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, क्योंकि अब जब बीजेपी ये बात कहती है कि चुनाव के समय क्यों इस तरह के या फिर बातें निकलती हैं, जब ये सियासी एंगल दिखाई देता है या वाकई में कुछ सवाल खड़े करना चाहिए? मैं वही आ रहा हूँ कि जहां जीत हो जाती है वहां नहीं उठाती ये बात कांग्रेस, और जहां हार हो जाती है वहां ये बात उठाती है। ये प्रश्न बहुत बड़ा खड़ा हुआ है और इस प्रश्न को ही समाप्त करने के लिए जो है कांग्रेस जो है ये मुद्दा उठा रही है और इसका नैरेटिव सेट हो रहा है। यही चीज झुटलाने के लिए कि भाई सब जगह गलती हो रही है और बड़े सेटिंग के हिसाब से हो रही है। जहां हमको जीतने देना है वहां जीतने दिया जाता है, जहां हमको हराना है वहां हराया जाता है। और राष्ट्रीय नेचर जो है केंद्र के जो राजनीति का नेचर है उसको सपोर्ट जहां मिले वहां पर हराया जाता है, और उसको सपोर्ट अगर मिले तो हमको जिताया जाता है। ये स्थिति बनी हुई है। ठीक है, मैं आऊंगा प्रीति जी आपके पास, लेकिन निशिकांत जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस अब यही बताने की कोशिश कर रही है, जो कि बाबूलाल जी कह रहे हैं कि हम लगातार जहां हार रहे हैं वहां भी आवाज उठा रहे हैं और जहां भी जीते हैं तो वो ये बताने की कोशिश है कि जहां आप चाह रहे हैं, जहां ECI चाह रहा है, इलेक्शन कमीशन चाह रहा है, वहां कांग्रेस जीत रही है। ऋषभ जी, होमवर्क अच्छा होना चाहिए। मुझे लगता है 303 वाली भाजपा 240 पे आ गई वोट चोरी करके, और 52 सीट वाली कांग्रेस 99 में पहुंच गई अच्छे से लड़ाई लड़के। जिससे ये आता है, जिस प्रकार से आप बिहार का ही बात कर रहे हैं, देखिए वोटर लिस्ट में कुछ कमियां हो सकती है, खामियां हो सकती है, उससे इनकार ना हम करते ना आप करते ना कोई करना चाहिए। लेकिन SIR की प्रक्रिया वही स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि कहीं कोई गलत व्यक्ति तो नहीं जुड़ गया है, कोई मृत व्यक्ति तो नहीं जुड़ गया है, उसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन मैं महत्वपूर्ण जो सवाल उठा रहा हूँ आपके समक्ष, ये जो कर्नाटक के मंत्री ने जो बात कही और कर्नाटक का जो आंकड़ा श्रीमान राहुल गांधी जी ने दिया, तो सरकार स्टेट में तो आपकी थी। अगर वोट चोरी की बात होती तो वहां के कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वहां के असेंबली के इलेक्शन को आपको निरस्त करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। चुनाव आयोग जब आप कहता है कि शपथ पत्र दे दीजिए, क्योंकि क्या है, देखिए ऋषभ जी एक नैरेटिव को ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। आज तक EVM खराब था, EVM से जब जनता भ्रमित नहीं हो पाई तो अब क्या कह रहे, वोट चोरी। वोट चोरी का तो सवाल ही नहीं होता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कोई गलत व्यक्ति कहीं पे किसी का वो हो गया होगा, लेकिन मैं एक विषय उठाता हूँ, जो BLO होते हैं या आपके बूथ के कार्यकर्ता होते हैं, उनका काम क्या होता है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब कई राज्यों से खत्म हो गई, समाप्त हो गई है, तो उनको शायद जानकारी नहीं होगी। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का, BLO का यही काम होता है, कौन मृत हो गया, किस बिटिया की शादी हो गई, कौन कहाँ चला गया, परमानेंट चला गया, उसका नाम कटवाना, कोई नया किराएदार आ गया या मकान मालिक आया उसका नाम। चलिए ठीक है, वोट चोरी मुझे लगता है थोड़ा सीधा एक प्रहार हो जाता है वोट चोरी। आप इसे हेरा फेरी करके मान लीजिए, क्योंकि लगातार जो चर्चाएं हैं कहीं ना कहीं जो नामों को कटवा देना, क्योंकि जो तर्क कांग्रेस ने रखे हैं उन पर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और जनता के दिमाग में जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो वजह है, जैसे कि बाबूलाल जी कह रहे थे। जनता के बीच में कुछ नहीं जा रहा है, जनता के बीच में ये बिल्कुल क्लियर मैसेज जा रहा है कि 70, 80, 90 चुनाव हारने वाला और जो परीक्षा में एग्जाम में फेल होने वाला विद्यार्थी हमेशा यूनिवर्सिटी को, कुलपति को, अपने टीचर को, स्कूल को दोष देता है, अपनी तैयारी। तो निशिकांत जी, ये तो ECI से सवाल है ना, वो तो स्वतंत्र है। क्या ECI पे सवाल है? इलेक्शन कमीशन पे सवाल है ना, वो इसका जवाब देंगे। तो आपने छोड़ दिया ना। मेरा तो प्रश्न यही है ना कि आप कल तक तो EVM पे रोना रोते थे और अब जो रोना रो रहे हैं आप वोट चोरी का रोना रो रहे हैं। आप वोट चोरी से तात्पर्य क्या समझते हैं? मेरा तो यही कंसर्न है, आपके माध्यम से मैं आदरणीय प्रीति से पूछना चाहता हूँ, वोट चोरी का मतलब आप समझते क्या है? आप वोट डकैतों के साथ खड़ा होकर वोट चोरी की बात करते हैं, ये तो वैसे ही बात हो जाती है ना। देखिए, दोषारोपण करके आप कहीं पे भी जनता के बीच में अपना खोया हुआ विश्वास नहीं पा सकते। आपको जनता के बीच में, आप इतना 16 दिन राजनीति किए, 16 दिन आंदोलन किए, वहां जनता के विषय को उठा के चले गए होते तो 2-4 सीट आपको मिल जाती है एक्स्ट्रा राजद से। लेकिन कांग्रेस बिहार में जमीन खोज क्यों रही है? बिहार में कांग्रेस की औकात कितनी है? ये तो आप इनसे पूछ लो। ठीक है, प्रीति उपाध्याय शुक्ला जी, ठीक है प्रीति जी, अगर कुछ हेरा फेरी हो ही रही है, वोट चोरी हो रही है, तो फिर बीजेपी सुकड़ा साफ आपका करती। अगर इलेक्शन कमिश्नर कुछ उनका वो है नियंत्रण है तो सुकड़ा साफ होना चाहिए था। कैसे वो 304 से लेके वो 250 तक आ जा रहे हैं?
ये सवाल भी उनका है, तो ये भी तर्क दिखाई दी। जनता कहीं ना कहीं अगर सोचती है दोनों चीजें देखेगी, दिमाग में ये भी चलेगा। ऋषभ जी, इनके इंटरनल सर्वे इन्हें बता रहे थे 40 पार नहीं होने वाले हैं ये, इसलिए ये 400 पार का नारा दिए ताकि बाकी सारे सेटिंग और जितनी चीजें इन्हें करनी थी ये कर सके। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार यहाँ बैठे हैं, बाबूलाल शर्मा जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर चीजों को एक्सप्लेन किया, और एक महत्वपूर्ण जो आपने प्रश्न उनसे किया था कि समय को लेकर के बिहार में इस समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, देखिए ये आयोग की जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की, कि इलेक्टोरल जो रोल है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी के लिए वो एसआईआर करते हैं, करना भी चाहिए। इन्होंने चुना कौन सा राज्य? बिहार, जिसके जो कि कल अगर आपने देखा है 3 चुनाव आयुक्त तो बैठे थे एक साथ, उन तीनों ने इस बात को बहुत मेरे से ज्यादा अच्छी तरह उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से 30 साल उन्हें लगे इस स्थिति में पहुंचने पर कि आज वोटर रोल में पूरे गर्व से चुनाव आयोग ये कहता है कि 98% जो एलिजिबल वोटर्स होने चाहिए वो आज उसमें दर्ज है, और 90% को वोटर आईडी फोटो वाला जारी किया जा चुका है। तो 30 साल के काम को ये 3 महीने में, चुनाव के पहले, वो भी ऐसे राज्य में जहां बाढ़ के कारण आधा राज्य पानी में डूब जाता है, ऐसे जगह पर, और साथ में इन लोगों ने क्या किया, जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल है उसमें से आधार को गायब कर दिया। मुंह की खाए, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर आदेश दे दिया है कि वोटर इन्हें आधार कार्ड को काउंट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बात यहाँ समय की जो हो रही थी, क्या जरूरत था चुनाव आयोग को बिहार में करने का? वो करते किसी ऐसे राज्य में, छत्तीसगढ़ में ही कर लेते। 3-4 साल, अभी चुनाव को 2 से 3 साल बाद ही सारी चीजें होनी थी, यहाँ करते बहुत अच्छे से। मगर जो टाइमिंग था, यही सबसे पहले सवाल खड़ा किया। अब ये बात की कैसे 300 से ये इस पे आ गए, क्यों नहीं 400 पार किए? क्योंकि ये 40 पे अटकने वाले थे, इन्हें पता था, जनता नकार चुकी थी इन्हें, मगर इन लोगों ने सेटिंग किया। अब बातें हैं जो भाजपा के प्रवक्ता को बार बार दर्द हो रहा है, मेरे समझ में ये नहीं आता। इलेक्शन कमीशन को कुछ बोलो, दर्द होता है भाजपा के प्रवक्ताओं को, ईवीएम को लेके कुछ बोलो, दर्द होता है भाजपा के प्रवक्ताओं को, और ईवीएम को लेके तो देखिए ऋषभ जी, हमारे कवि लोग भी अब कविता कहने लगे हैं कि कोई भी बटन दबाओ आएगा तो कमल ही। तो इस तरह का जो सेंटिमेंट पूरे पब्लिक में बन गया है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। ये मजाक की बात नहीं है बिल्कुल भी। लोकतंत्र के ऊपर कलंक है ये कि सिटीजन्स को, वोटर्स को विश्वास नहीं है कि वो वोटर रोल जो है वो क्लीन है कि नहीं, और जिसे वो चुन रहे हैं दरअसल वोट उनको जा रहा है कि नहीं। प्रीति जी सुनिए, स्टूडियो में बैठ के फायदा मत उठाइए। एक चीज बताइए, आपने बोला कि किसी को भी वोट दो ईवीएम में, वो जाएगा कमल को ही। आपने वोट दिया था ना, आप तो उम्मीद है कि कांग्रेस को वोट दिए होंगे, कमल को दिखाया था क्या? सच सच बताना, लाइव चल रहा डिबेट, सच सच बताना। आप पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे तो आपको एक बताते हैं, आपको बहुत अच्छे से एक चीज बताते हैं। मेरी खुद सासू माँ, मेरी सासू माँ, ससुर जी का देहांत हो गया 2019 में, सासू माँ 2023 का एग्जाम्पल बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव में उनका नाम वहां से गायब। वो जब वोट देने गई, कैंसर पेशेंट, भटक रही थी सारे जगह, नहीं था उनका नाम। और लोकसभा चुनाव में, क्योंकि मेरा नाम ऊपर नीचे रहता है, लोकसभा चुनाव में अचानक उनका नाम प्रकट हो गया। देखिए, ये चुनाव आयोग पे सवाल है, ये भाजपा के प्रवक्ताओं को आखिर दर्द क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो स्पष्ट तौर पर क्लीन करे अपना डेटा, और पूरा विश्वास दिलाए नागरिकों को कि हाँ, उसमें जो ठीक है निशिकांत जी, ठीक है, आपके इस पे अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आप दोनों की जो चर्चा तर्क आप रख रहे हैं, इसका मकसद भी सीधा है, क्योंकि जनता इन चीजों को बेहतर तरीके से समझती भी है, जनता को बेहतर तरीके से समझ में आती है किसकी तर्क क्या है। ठीक है निशिकांत जी, ठीक है, जनता के बीच में हम नहीं खेलने वाला, ठीक है निशिकांत जी, कितना भी प्रयास कर ले। ठीक है, रुक जाइए। उपाध्याय जी, कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है आप लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण बातें रख ली है। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी, क्योंकि इस तरीके से अगर ये तर्क रखे जा रहे हैं, अब जनता, मैं जनता के नाते भी समझना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए तर्क जनता के सामने रखे हैं, अब जनता जो इस चीज को देख रही है, अब उसके भीतर बहुत सारी चीज चल रही हैं, इसे भ्रम भी कह लीजिए या कहीं ना कहीं एक संदेह भी कह लीजिए, इसका समाधान मुझे लगता है क्या? क्योंकि अगर वो एक तर्क रख रहे हैं कि आप जब वोट करने जा रहे हैं वहां तो ऐसी कोई स्थिति दिखाई नहीं देती है। अब हेरा फेरी की बात है कि टेक्निकली वो संभव है, या जो तमाम नाम हटाने की बात कही जा रही है उसके जरिए इतनी बड़ी हेरा फेरी संभव है कि किसी एक विधानसभा का पूरा स्थिति बदल दी जाए। बहुत सारे समीकरण बनते हैं, क्योंकि
देखिए, आशंका तो पैदा कर दी है कांग्रेस ने जनता के बीच में, और वो जो तरीका अपना रही है उससे जनता में चर्चा तो शुरू करवा दी उन्होंने। जो वो चाहते प्रीति जी, थे वो आवाज हो नहीं आ रही गया। आपकी, आपने बोल दिया, अपनी बात रख दी है जी। हम बाबूलाल जी। सच या झूठ अलग बात है, लेकिन जो है जो वो चाहती थी कांग्रेस, तो वो जनता के बीच में उन्होंने पहुंचा दिया। अब कांग्रेस की जो मंशा थी वो पूरी हुई, और अब वो मंशा को परिवर्तित कर रहे हैं अपने संगठन की मजबूती में। तो निश्चित रूप से जो भीड़ इकट्ठी हो रही है तो उनके संगठन की मजबूती का आधार बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहीं न कहीं जो है कांग्रेस इसको गेन करने का प्रयास कर रही है, और जो है सत्य क्या है झूठ क्या है ये तो भविष्य के गर्भ में है। अभी भी कोई बिल्कुल बिल्कुल, देखिए भविष्य के गर्भ में है, और वाकई में बाबूलाल जी मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो गया है। महत्वपूर्ण तर्क आपने रखे हैं, मुझे लगता है तर्क बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जनता जो इन तर्कों को देख रही है वो बेहतर तरीके से समझेगी। समय इतना ही। निशिकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया प्रीति जी आपका, और बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाई हुई है, और अभी जो सियासत है वो सड़कों पर है, और जबरदस्त तरीके से मैदान में भीड़ इकट्ठा हुई है। 25,000 लोगों को जुटाने की बात कही गई थी। मकसद सिर्फ इतना है कि जो वोट चोरी का मुद्दा वो जनता तक पहुंचे, और इसको लेकर जो कांग्रेस अपने तर्क रख रही है वो पहुंचाया जाए। लेकिन बीजेपी का अपना तर्क है, जहां आप चुनाव जीतते हैं वहां तक कहां चले जाते हैं। तमाम तरीके से गड़बड़ी की बात को लेकर इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया गया है। अब क्या स्थिति बनती है कि इसको लेकर क्या कुछ आगे के फैसले होते हैं, उस पर सभी की निगाहें रहेंगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।